सारे कैरेक्टर्स बहुत ही अनोखे हैं, सारे अपने ही तरीके के, बहुत ही इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट शो एज़ कम्पेयर टू बाकी के डेली सोप्स, क्योंकि यहाँ पर जगदात्री के ही वो खुद ही दो कैरेक्टर्स प्ले कर रही होती है, वो तो कुछ अलग ही बंदर है बट आई फील लाइक ट्रूली वो जो कर रहा है ही इज जस्ट नेलिंग इट. आई पर्सनली लव हिज कैरेक्टर अ लॉट. हेलो, मेरा नाम है येशा हरसोरा और मैं अभी जगदात्री का शो कर रही हूँ जो कि ZTV पर आता है. मेरा कैरेक्टर नेम तपस्या है. ओके, पहले बात तो हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ शो जहाँ पे डेली सास बहू ड्रामा नहीं होके एक्शन भी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, बहुत सारे सस्पेंस भी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज भी है. एक्चुअली सारे कैरेक्टर्स बहुत ही अनोखे हैं, सारे अपने ही तरीके के, बहुत ही इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट शो एज़ कम्पेयर टू बाकी के डेली सोप्स, क्योंकि यहाँ पर जगदात्री के ही वो खुद ही दो कैरेक्टर्स प्ले कर रही होती है. एक एजेंट का कर रही होती है और एक नॉर्मल जगदात्री बनी रहती है. मेरे कैरेक्टर में इतने सारे लेयर्स है कि मैं उसकी सौतेली बहन हूँ, हम दोनों का वैसा है बॉन्ड. फिर रुद्र का कैरेक्टर इज सो डिफरेंट, आई हैव नेवर सीन वैसा कैरेक्टर. इतने डेली सोप्स देखा है लेकिन कभी देखने नहीं मिला है वैसा. तो आई थिंक ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग है और दिस इज़ माई फर्स्ट शो जहाँ पर मैं पूरे एपिसोड्स कुछ स्किप किए बिना पूरा देखती हूँ और अच्छा भी लगता है. या बात कर ले अगर आपके किरदार की, तो आपकी किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है. डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो ग्रे, इट हैज़ बीन सो लव और आपके लुक की भी इतनी तारीफ की जा रही है. तो आप बताइए आपका इसमें इनपुट कितना होता है? स्क्रिप्ट आता है, डू यू ब्लाइंडली फॉलो द स्क्रिप्ट? नहीं, स्क्रिप्ट को तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे जब डिस्क्रिप्शन दिया गया था कैरेक्टर के लिए तब बताया गया था कि तपस्या कभी खुशी कभी गम की पू है. मतलब यू नो शी इज़ वेरी सैसी, अपने में ही रहती है. बट जब सीन्स आने लगे मेरे और जगदात्री के तभी मुझे थोड़ा लेयरिंग समझ में आया कि यहाँ पर सौतेला वाला टच है. बट नायक में जब थी तब अलग ग्राफ था मेरा. शादी होने के बाद अब तपस्या जो बोल रही है वो बहुत जस्टिफाइड रहता है फ्रॉम हर एंड. तो आई फील कि बहुत सारी लड़कियां इससे जुड़ पाएंगी, समझ पाएगी एंड दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस कैरेक्टर, क्योंकि तपस्या कुछ गलत नहीं कर रही है. अगर वो माया के पास से हक मांग रही है अपने घर का तो वो सही बोल रही है कि यहाँ पर बहू घर चलाती है ना कि बेटी चलाती है. और मैं जब बोलती हूँ कि इस घर में मैं बहू और बेटी दोनों का डिफरेंस लोगों को समझा के रहूँगी तो इट मीन्स कि मैं सही ही बोल रही हूँ. और ये तो सब जगह यही होता है. इट्स जस्ट कि मेरा बोलने का तरीका नहीं सही लगता है जिसकी वजह से जगदात्री, माया इनको मैं इतनी पसंद नहीं आती हूँ. बट ठीक है. बट डोंट यू फील कि दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक फीमेल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के सीधे आप उसके एनर्जी और उसके पावर को चैलेंज कर रहे हैं? येस डेफिनेटली, क्योंकि इतने सालों से आई मीन माया इज़ एक्चुअली द पर्सन जो पूरे देशमुख खानदान के एम्पायर को चला रही है. शी इज़ वन वुमेन दैट इज़ हैंडलिंग द बिजनेस. सब कुछ वो खुद ही कर रही है. और मेरी अभी अभी शादी हुई है, 2 दिन भी नहीं हुए और मैं हर एक मोड पे उसे चैलेंज दे रही हूँ. बट एट द सेम टाइम आई फील कि जेन्युइनली तपस्या इज़ नॉट रॉन्ग, क्योंकि जब हमारा वो रिचुअल्स हो रहे होते हैं शादी के बाद तभी भी मैं बोलती हूँ कि अगर ये बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है तो तपस्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका हस्बैंड कैसे ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक चीज़ ही माया बोलती है तभी इस घर का पत्ता हिलता है. तो ये रिचुअल भी माया को ही मेरे साथ करना चाहिए, ना कि रुद्र को करना चाहिए. एंड उसे मैं ये भी चाहती हूँ कि रुद्र को उसकी जगह मिले इस घर में जो वो ट्रूली डिजर्व करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो खुद भी एक देशमुख है. सो या अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली नीड टू आस्क कि गाय लाइक रुद्र इन लाइफ, आपने रियल लाइफ में कभी इतना अनएक्सपेक्टेड पर्सनालिटीज देखा है? नो, वो तो कुछ अलग ही बंदर है बट आई फील लाइक ट्रूली वो जो कर रहा है ही इज जस्ट नेलिंग इट. आई पर्सनली लव हिज कैरेक्टर अ लॉट और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेटर कोई और प्ले कर पाता. बट हाँ, मतलब बहुत अतरंगी है उसका कि उसको जब मन करेगा वो आ जाएगा, बात करेगा, वो फूकेगा, ही वुड डू ड्रग्स एंड देन ही वुड बी इन हिज ओन जोन कि हाँ मेरा मन है मैं करूँगा, नहीं मन है नहीं करूँगा. उसको थोड़ा थोड़ा वो बिल्ड कर रहा है सॉफ्ट टच जो उसके कैरेक्टर में आता है मेरे रिलेटेड. नॉट इतना भी, क्योंकि उसे अभी उसके दिमाग में तो ये है ना कि अरेंज मैरिज हुई है एंड मैं तो ऑफकोर्स पैसे और पावर के लिए भी शादी करती हूँ. तो सबके मुद्दे बहुत क्लियर है यहाँ पे वेल, इससे 2 बातें क्लियर है कि
इतने के बाद और भी ज्यादा जो लेयर आएगा हम्म। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग या बिकॉज अभी तो शुरुआत, अभी तो सिर्फ मैं माया को यहाँ पर चैलेंज कर रही हूँ, आगे जाकर तो मैं उससे उसकी पर्सनल लाइफ, जैसे कि मैंने शरद को कॉल करके यहाँ पर उसकी बेटी के ज़रिए मैंने दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी है। आगे जाकर आई थिंक मैं ऑफिस में भी जाऊँगी, प्रॉब्लम्स और क्रिएट करूँगी। सो या दैट इज़ जस्ट गोइंग टू बी नॉन स्टॉप फ्रॉम तपस्याज एंड। वो माया के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद नहीं करेगी। वेल थैंक यू सो मच, वी विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक कि टीआरपी ऐसे ही बढ़े जब तक आप मिसशीफ करते रहें। थैंक यू।